श्री राम नाम ललाम जिनका, सर्व मंगल धाम है। कर जोड़ उन सर्वेश को, श्रद्धा सौ प्रेम प्रणाम है। मित्रों, आज हम आपके लिए गायत्री की दैनिक साधना विधि के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं कि आप जो दैनिक साधना करते हैं उसमें आपको किस प्रकार से साधना करना चाहिए, उसमें क्या सावधानियां रखना चाहिए, और पूरी साधना की विधि हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। पूजा स्थली से लेकर के माला का जाप कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी विधि आज हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, सर्वप्रथम जब हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमें यह बताया जाता है कि गुरु वरण करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अन्यथा गायत्री मंत्र आपको फलित नहीं होता है। तो आज जो दैनिक साधना के बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं, आपको क्रमवार तरीके से बताएंगे कि आपको इस साधना में कैसा कैसा करना चाहिए। तो सर्वप्रथम होता है गुरु वरण। यदि आप गायत्री की दीक्षा लेकर के, गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर के किसी सदगुरु के माध्यम से यदि आप गायत्री का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। अब गुरु वरण किस प्रकार से किया जाए, तो उसका सबसे एक हम बेहतरीन तरीका, आपको सबसे सरल तरीका हम आपको बता रहे हैं कि प्रातः काल जब सूर्योदय होता है, आप अपनी छत के ऊपर चले जाएं या टेरेस पर चले जाएं, जहां से आपको सूर्योदय होते हुए दिखे, वहां खड़े होकर के स्नान आदि करने के पश्चात में पीले वस्त्र धारण कर लें, और पीले वस्त्र धारण करके सूर्य की तरफ देखते हुए इस प्रकार से हाथ जोड़ लें, और पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा का उस सूर्य पर आप ध्यान करें। उसमें आप जो है देखें कि आचार्य पंडित श्री राम शर्मा वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आप उन्हें अपना गुरु वरण कर लें। और फिर उसके पश्चात में आप जो है गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फलित होगा। और आप प्रार्थना कर लें कि हमने आज से आपको गुरु वरण किया, जब भी हमें समय मिलेगा हम शांति कुंज हरिद्वार जाकर के विधि विधान पूर्वक से गुरु दीक्षा ले लेंगे। दूसरी विधि है कि आप शांति कुंज हरिद्वार जाकर के दीक्षा ले लें, या आप साधना कुछ दिनों के बाद करना चाहते तो आपके आसपास कहीं गायत्री शक्तिपीठ हो तो वहां पर जाकर के आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। यह हो गया गुरु वरण की बात। गुरु वरण करने के पश्चात यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपको कई गुना ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। तो गुरु वरण कैसे किया जाए इसके बारे में हमने आपको बताया। दैनिक साधना में किसी भी प्रकार के शाप विमोचन आदि मंत्रों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको किसी भी कर्मकांड में सम्मिलित नहीं किया जाता है। दैनिक साधना में किसी भी प्रकार का ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसा एज पर रूटीन खाना खाते हैं वैसा आप खाना खाइए, लेकिन मांस मदिरा व व्यसन से आपको दूर रहना चाहिए। मांस मदिरा खाने के बाद में यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो उतनी ज़्यादा आपको फलित नहीं होगी। हाँ, लेकिन फिर भी आप यदि जाप करना चाहते हो तो धीरे धीरे आप करिए, और आगे चल करके आपकी जो है उससे अरुचि प्रारंभ हो जाएगी, और जब आपकी छूट जाएगी तब फिर आपको गायत्री मंत्र ज़्यादा फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके पश्चात में तीसरी बात आती है कि आप गायत्री मंत्र यदि आप जाप
प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो एकदम से ज़्यादा माला का आप जाप प्रारंभ मत करिए। जितने लोग हमसे दीक्षा ले रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों का हमारे पास में फ़ोन आता है। कोई 1.25 लाख का अनुष्ठान करना चाहता है, कोई 24,000 का लघु अनुष्ठान करना चाहता है, कोई 11 माला का जाप करना चाहता है, कोई 5 माला का जाप करना चाहता है। उसको इस प्रकार से समझें कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 6 महीने तक वो सिर्फ माँ के दूध पर रहता है, क्योंकि उसकी जो स्टमक है, उसकी जो स्नायु है, इतनी ताकतवर नहीं होती है कि वो उसको पचा सकें। इसलिए 6 महीने के पश्चात में उसको पहले हल्का पेय द्रव्य दिया जाता है, जैसे आपकी दाल का पानी है या कुछ पेयजल है, इस प्रकार की चीज़ें थोड़ी थोड़ी उसको दी जाती हैं और फिर धीरे धीरे उसको भोजन प्रारंभ किया जाता है। एकदम से यदि आप उसको भोजन दे देंगे तो उसका पेट जो है वो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार से साधना की चीज़ होती है कि जब आपने दीक्षा ली और आपको गायत्री मंत्र जपने का किसी प्रकार का कोई भी अनुभव नहीं है। एक तो क्या है कि गायत्री मंत्र बड़ा होता है, इसको जब व्यक्ति जपता है शुरू में तो कोई बोलता है हमको 1 घंटा लग जाता है, कोई बोलता आधा घंटा लगता है, कोई बोलता 15 मिनट लगता है। अब इतना समय यदि आपको लगता है और फिर इसके बाद यदि आप 27 माला प्रतिदिन आप जाप करते या 11 माला प्रतिदिन आप जाप करते तो आपको 4-5 घंटा इसी में चला जाएगा और गायत्री मंत्र जपने में आदमी बहुत ज़्यादा थक जाता है। तब फिर क्या होगा कि आपका कभी सिर दर्द करेगा, कभी आपकी आंखें दर्द करेंगी, कभी आपको बेचैनी होगी, कभी आपको झुंझलाहट आएगी। फिर आप फ़ोन करके बोलते हैं कि आचार्य जी अब हम पूजा कर रहे हैं तो हमको इस प्रकार की समस्याएं खड़ी हो रही हैं। तो जो आपकी गलती के कारण से खड़ी होना वो स्वाभाविक है, इसलिए आपको 1 माला से आपको प्रारंभ करना चाहिए। जब आपकी स्पीड बढ़ने लगे 1 माला से फिर 3 माला पे करें और जब आपकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगे तब फिर आप 5 माला पे जाएं, फिर 9 माला पे जाएं, फिर 11 माला पे जाएं और फिर जो है आप अश्विन नवरात्रि या चैत्र नवरात्रि में एक लघु अनुष्ठान करें। अनुष्ठान की क्या उसमें नियम शर्त रहती वो हम किसी अन्य वीडियो में बताएंगे। इसके पहले भी हमने वीडियो डाले हुए उसमें सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो अनुष्ठान में बहुत सारे नियम कानून कायदे रहते हैं जिनका कि हमें पालन करना अनिवार्य होता है, तभी वो अनुष्ठान आपका सफल होता है। तो इन सब चीज़ों का पहले आपको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए साधना 1 माला से आपको प्रारंभ करना चाहिए, उससे आगे आपको एकदम से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अब साधना आपको कहाँ पे करना चाहिए? आपके घर के ईशान या पूरब जो कोण है, ईशान कोण या पूरब दिशा में आपको अपना मंदिर स्थापित करना चाहिए। मंदिर आपका छोटा होना चाहिए जिसमें पूज्य गुरुदेव गायत्री माता का चित्र होना चाहिए। ज़्यादा भगवान आपको उसमें नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा भगवान रखने से आदमी का दिमाग कंफ्यूज होता है। कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि आचार्य जी हम गणेश जी का भी मंत्र जाप कर लें क्या, नवग्रह का भी जाप कर लें क्या, महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर लें, लक्ष्मी जी का भी जाप कर लें। तो फिर आदमी जो है जिस साधना के लिए बैठा उस साधना में वो सही तरीके से उसका मन नहीं लग पाता है। इसलिए जब आप गायत्री की साधना कर रहे हैं तो आप ज़्यादा भगवान उसमें ना रखें। कांच की या लेमिनेशन वाली जो है आप फोटो रखें। और आपके घर में यदि जगह की कमी है, कई फ्लैटों में जो लोग रहते हैं बड़े बड़े शहरों में उनके पास में जगह की कमी रहती, तो अपने टेरेस को साफ कर लें और टेरेस में जा कर के आप बैठ कर के भी पूजन कर सकते हैं। या आपके घर में छत है तो छत को साफ करें, शाम के समय उसको साफ कर लिया करें और फिर जा कर के आप वहाँ बैठ कर के पूजन करें। तो ये होगी आपकी पूजा स्थली। पूजा स्थली को एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। पूजा स्थली में किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं होना चाहिए। जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपको एक कलश और एक दीपक आपको जलाना चाहिए। दीपक आप जो है पीतल का एक आता है जिसमें ढक्कन रहता है, हम उसका यहाँ पर चित्र दे देंगे, तो उसको भी आप ले सकते हो। उसमें क्या है कि यदि आपका पंखा चलता रहेगा, गर्मी के दिनों में आप करते हैं तो उसके बुझने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं रहती हैं। तो उसके ढक्कन सहित आप उसमें रख करके आप उसको दीपक को आप जला सकते हैं। सामग्री में आपको चंदन रखना चाहिए। एक पात्र आता है छोटा सा जिसको पंचपात्र बोलते हैं। कई लोगों को पंचपात्र के बारे में मालूम नहीं रहता। छोटा सा एक पात्र रहता है, उसमें एक चम्मच रहती है। तो कांसे का या तांबे का जो लोटा और तांबे का ही वो पात्र रहता है, उसमें एक चम्मच रखी रहती है, उसमें जल भर करके आपके कर्मकांड के लिए वो काम आती है।
तो पूजा स्थली को आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। ये व्यवस्था आपको करनी चाहिए। एक दीपक और आपको एक कलश रखना चाहिए और एक धूप आपको जलाना चाहिए। गीली यदि आप धूप जलाते हैं तो उसमें धुआं बहुत ज़्यादा होता है जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए सूखी धूप भी आती है, तो वो सूखी धूप आप जलाएं। अगर पानी थोड़ा सा आपके कर्मकांड के लिए, और एक छोटी सी आप प्लेट रख लें, अक्षत पुष्प रख लें, और थोड़ा सा प्रसाद के लिए जो है आप मिश्री आदि रख लें या चिरौंजी के दाने रख लें। और उसके पश्चात में आप माला होनी चाहिए आपके पास में, तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप हमेशा तुलसी की माला से जाप करना चाहिए। और एक गोमुख होना चाहिए जिसमें डाल करके अपने गले में इसको डाल लें और इसके अंदर डाल करके और फिर उसका जाप करना चाहिए। और यदि गोमुख आपके पास में नहीं है तो एक पीला दुपट्टा आप ओढ़ लें और उसके अंदर रख करके भी आप जाप कर सकते हैं। और आप यदि जाप कर रहे हैं और उस समय रात मतलब आपका ब्रह्म मुहूर्त में आप कर रहे हैं और कोई आदमी के आने जाने की संभावना नहीं है तो आप ऐसे भी जाप कर सकते हैं। रुई वगैरह रखें ताकि आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। घी सफिशिएंट रखा रहे, चंदन रखा रहे, ये सब सारी चीज़ें आपके पूजा स्थली पर रहना चाहिए पहले से, ताकि आपको उस समय उठना ना पड़े। तो ये अधिक मात्रा में आपको जो कि प्रतिदिन आपको लगती है, चंदन, लाल चंदन है, पीला चंदन, ये सब आते हैं, सिंदूर वगैरह, तो वो आप पहले से उनकी डिब्बी रख लें। धूप का पैकेट रख लें, माचिस रख लें, ठीक है, प्लेट रख लें। तो ये सारी व्यवस्थाएं आप पहले से बना करके रखें। उसके पश्चात में जब आप पूजन करने के लिए बैठते हैं तो कुस्की आसन या ऊन की आसन पर आप बैठें। पूर्व मुख होकर के आपको बैठना चाहिए। अब आपके घर में यदि इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि आप पूरब की तरफ अपनी पूजा स्थली को रखें तो पश्चिम या उत्तर की तरफ भी आप रख सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में आपको पूजा स्थली नहीं रखना चाहिए। इसके पश्चात में आप पीले वस्त्र धारण करके स्नान करने के बाद में आपको पूजा स्थली पर बैठना है। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं कि आचार्य जी हम बगैर स्नान किए भी पूजा कर सकते हैं क्या? तो आप पूजा स्थली पर बैठ करके बगैर स्नान किए आप पूजा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। बाद में साधना करने की सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में सो करके उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जो है 4 बजे के बाद प्रारंभ होता है और सूर्योदय के पहले तक रहता है। जैसे सूर्योदय होता है ब्रह्म मुहूर्त खत्म हो जाता है। तो आपको अपनी पूजा ब्रह्म मुहूर्त में चालू करना चाहिए और सूर्योदय के आधा घंटे के पश्चात तक आपको पूजन करना चाहिए। इसके बाद में जो त्रिकाल संध्या की बात कही गई है, तो आप शाम के समय सूर्य अस्त होने के आधा 1 घंटे पहले और सूर्य अस्त के आधा 1 घंटे बाद तक आप पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप अपने 2 में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। और भी यदि आप चाहें तो दोपहर को 12 बजे भी आप कर सकते हैं। तो दोपहर को 12 बजे आप कर रहे हैं और शाम को 12 बजे शाम को आप पूजन कर रहे हैं, तो उस समय आपको स्नान आदि करने की आवश्यकता नहीं है। कोरे वस्त्र पहन लें, हाथ पैर और मुंह आदि पानी से धो लें और एक कलश और दीपक प्रज्वलित कर लें और फिर उसके पश्चात आप पूजन करें। दोपहर के समय जब आप पूजन करते हैं तब आप सूर्य के जहाँ वो बीचों बीच रहते हैं वहीं पर देखते हुए आपको जो है सूर्य को अर्घ देना है। सुबह के समय आपको पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके अर्घ देना है। शाम के समय पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके अर्घ देना है। इसके पश्चात में जब आप पूजा स्थली पर बैठेंगे आसन पर, तो सबसे पहले आपको जो है पवित्रीकरण करना है। बाएं हाथ में थोड़ा सा जल ले लें, दाएं हाथ से ढक लें और भाव न करें कि आपका जो शरीर है वो पवित्र हो रहा है। आपको मंत्र आता है तो ओम अपवित्रः पवित्रो ये मंत्र बोल सकते हैं, नहीं आता है तो सिर्फ आप भाव न करें कि आपका शरीर पवित्र हो रहा है। इसके पश्चात आपको 3 चम्मच जल से आचमन करना है। दाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले लें और भाव न करें कि आपका सूक्ष्म शरीर पवित्र हो रहा है। दूसरी चम्मच जल लें, फिर उसको पी जाएं और भाव न करें कि आपका कारण शरीर जो है वो शुद्ध हो रहा है। और तीसरी चम्मच जलें और भावना करें कि आपका स्थूल शरीर, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आपके तीनों पवित्र हो रहे हैं। मन, वचन और कर्म से आप पवित्र हो रहे हैं। इसके पश्चात में आप बाएं हाथ में जल ले लें। दाएं हाथ की इस प्रकार से 5 उंगली डुबा कर रखें, उसमें जल रहे और शिखा के स्थान पर इस प्रकार से स्पर्श कर लें। मंत्र आता है तो ओम चिद्रूपणी महामाये बोलते हुए आप जो है
उसको कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ आप ये भावना करें कि इस स्थान पर जहाँ पर कि देव शक्तियों की प्राण ऊर्जा हमारे अंदर प्रविष्ट कर रही है, उस स्थान को आप पवित्र करें। फिर जो बचा हुआ जल है उसको अपने ऊपर अभिसिंचित आप कर लें। इसके पश्चात में प्राणायाम की विधि आती है। तो प्राणायाम को आपको कम से कम 10 बार करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो कुविचार आते हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या काम करना है, कमर सीधी करके बैठ जाना, बाईं हथेली नीचे दाईं हथेली ऊपर करके आप श्वास को रोकें छोड़ें। तो एक बार हम आपको करके बता देते हैं। इस प्रकार से आप 10 बार इस क्रिया को करें। इसके बाद में न्यास की क्रिया को करने के लिए बाएं हाथ में 1 चम्मच जल ले लें। दाएं हाथ की 5 उंगलियां इस प्रकार से दबाकर रखें और बाएं से दाएं की ओर आपको जो है अपने इन स्थानों पर स्पर्श करना। मंत्र आता है तो आप मंत्र से करें, नहीं तो सिर्फ भावना करें। मुंह में इस प्रकार से लगाएं, नाक के छिद्रों में लगाएं, आँखों के पलकों पर लगाएं, कान में लगाएं, दोनों भुजाओं में लगाएं और दोनों जंघों में लगाएं और शेष जल को अपने ऊपर अभिसिंचित कर लें। इसके पश्चात पृथ्वी माता की पूजन करें। दाएं हाथ से पृथ्वी माता को स्पर्श कर लें, मंत्र बोलें। और मंत्र यदि नहीं आता, ओम पृथ्वी तो धरता लोक, यदि मंत्र नहीं आता है तो 1 चम्मच जल छोड़ दें, अक्षत पुष्प छोड़ करके उनको प्रणाम कर लें। इसके पश्चात कलश का पूजन कर दें, 1 चम्मच जल से उसको अर्घ दे दें, चंदन लगा दें, अक्षत पुष्प छोड़ दें और इसी प्रकार से दीपक का पूजन कर दें। 1 चम्मच जल से अर्घ दे दें, अक्षत पुष्प छोड़ करके चंदन लगा दें। इतना करने के पश्चात में जो फोटो आपके पास में, जो प्रतिमा आपके पास में रखी हुई है उसको उठाएं, उसमें जो है थोड़ा सा जल छिड़क करके एक नैपकिन रख लें साफ, उसमें उससे साफ कर दें और चंदन इत्यादि उसमें आप लगा दें और गुरु आवाहन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु आवाहन करें, गायत्री माता का आवाहन करें। और यदि आपको मंत्र नहीं आते हैं तो ओम सिद्धि बुद्धि सहायता श्रीमन महागणाधिपत्य नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्य नमः, इस प्रकार से मंत्र पढ़ सकते हो। और कुछ भी यदि आपको नहीं आता है तो सिर्फ आप भावना करें, दोनों हाथ जोड़ लें और भावना करें कि हे देव शक्तियों, आप हमारी पूजा स्थली पर आकर के हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हमारी साधना को आप सफल बनाने में हमें हमारा मार्गदर्शन करें। आप यहाँ पर आकर के विराजमान हो जाएं। तो इतनी सी आपको वो करना है। इसके पश्चात फिर आपको का जाप प्रारंभ करना है। तो पहले आप 1 माला का जाप प्रारंभ करें और उसके पश्चात धीरे धीरे फिर आप 3 माला पर ले जाएं। तो ये गोमुख आता है, इसको इस प्रकार से गले में डाल लें और इसमें ये जगह रहती है, इसको माला का ये जो है सुमेरु होता है, इसका उल्लंघन हमें नहीं करना चाहिए। इसको इस प्रकार से डाल करके इसमें इन 3 उंगलियों का, 1 अंगूठे का और 2 उंगलियों का उपयोग होता है। ये छोटी उंगली और तर्जनी उंगली, कनिष्ठ का और तर्जनी उंगली का इसमें उपयोग नहीं किया जाता है। मध्यमा उंगली में इसको रखा जाता है, अनामिका उंगली में इसको रखा जाता है, मध्यमा उंगली और अंगूठे से इसको पोरू को आपको सरकाया जाता है, इनको मनकों को सरकाया जाता है। और जब आप पूरा जब हो जाता है, यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तब इसका उल्लंघन नहीं करते, इसको इस प्रकार से करके और फिर इसको ऐसा पलट देना चाहिए। जैसे ये आपकी माला यहाँ पर ख़त्म हुई, इसको ये वाली उंगली से करके इसको ऐसा पलट करके और फिर वहीं से प्रारंभ करना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान करना चाहिए। लगातार आपको नहीं करना चाहिए, यहाँ ख़त्म हुआ और फिर सीधा यहाँ से चालू कर दे, ऐसा नहीं, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यहाँ जैसे ख़त्म होता है इसको इस प्रकार से ऐसा पलटा लें और फिर इसके बाद में इस प्रकार से आप 3 माला का या 1 माला का पहले जाप प्रारंभ करें। और उसके पश्चात जब आपकी माला समाप्त हो जाती है तो उसके पश्चात में जो है आप क्षमा प्रार्थना कर लें कि हे भगवान, हमसे किसी प्रकार की कोई भी गलती हो गई, वो यदि आपको मंत्र आता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, या फिर आपको मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ आप भावना करें कि पूजा करते समय हमसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि रह गई होगी, हमें ना तो मंत्र आता है, ना आपकी पूजा की विधि आती है, ना हमारे पास में कोई इस प्रकार की सामग्री है जिससे कि हम आपका सेवा अर्चना कर सकें। तो किसी भी प्रकार की कोई भी यदि पूजा में त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आप क्षमा करें।
इसके पश्चात में एक दीपक ले लें मिट्टी का, जिसको आप परमानेंट वहीं पर रख रहे हैं। एक प्लेट में 2 दीपक रख लें, एक दीपक में 2 कपूर की टिकिया रख लें और एक दीपक में छोटी सी बाती बना करके घी की, और उसके बाद उसको जला करके छोटी सी आरती बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं, और कपूर आप जला दें और घंटी आप बजा दें। उसके पश्चात में जो जल है कलश का, उसका थोड़ा सा लेकर के फूल से अपने आसन के नीचे डाल दें। ये चीज़ आप भूलें ना, क्योंकि आसन के नीचे आपको जो है थोड़ा सा जल डाल देना चाहिए। नहीं तो ऐसा माना जाता है कि जो आपकी जो शक्ति है, जो आपकी ऊर्जा आपने प्राप्त की, वो इंद्र देवता को प्राप्त हो जाती है। आसन इसलिए बचाना चाहिए ताकि आपका जो है, चूँकि पृथ्वी पर चुंबकत्व तो होता है, तो आपकी जो शक्ति है वो उसके अंदर न जाए, इसलिए आपको आसन पर बैठना चाहिए। कुश की आसन या ऊन की आसन पर आपको बैठना चाहिए। पीले वस्त्र पहन करके बैठना चाहिए, हल्के वस्त्र पहनना चाहिए। माताओं बहनों को पीली साड़ी पहन करके बैठना चाहिए। सूट सलवार आदि पहन करके नहीं बैठना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा देर तक यदि आप बैठते हैं तो आपको तकलीफ ना हो। इसी प्रकार से पुरुषों को जो है धोती पहनना चाहिए, और ऊपर यदि आपको कुछ नहीं पहनना तो आप बनियान पहन लें, ऊपर एक पीला दुपट्टा डाल लें। ठंड के समय पर आप जो है कंबल या शाल ओढ़ सकते हैं ठंड से बचने के लिए। ज़्यादा गर्मी है तो फिर आप ऊपर बनियान पहन लें, नीचे जो है आप धोती पहन लें। हल्के वस्त्र पहन करके यदि आप बैठेंगे तो आपका पूजा करने में आपका मन लगेगा। इसके पश्चात में आप जो है विसर्जन का मंत्र बोलें, भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप जिस स्थान से आए हैं उस स्थान पर आप जाएं और हमें अपना जो है आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखें। फिर जो कलश का जो जल है उसमें एक पुष्प डाल लें और अपने घर के जितने भी कमरे हैं सब पर गायत्री मंत्र बोलते हुए उसका थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें। और यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसके ऊपर विशेष रूप से गायत्री मंत्र बोलते हुए उसका छिड़काव कर दें। और उसके पश्चात उस जल को ले जाकर के उस कलश को इस प्रकार से पकड़ा और ऐसा ऊंचा ऊंचा हाथ करके ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम सूर्यदेव सहस्रांशो इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए, या फिर सिर्फ 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए आप जो है सूर्य को अर्घ्य दे दें। तो ये तो आपकी पूरी साधना की विधि हो गई।